एपिसोड की शुरुआत में मोमो की ग्रैंड मदर बेचारी मोमो को घसीटती है। तो ये ऑल अराउंड मूवी ड्रामा सीरीज जो बेस है फ्रेंड एक छोटी सी बच्ची पे है। तो डोंट मिस दिस ड्रामा सीरीज, क्योंकि फ्रेंड ये अब तक की सबसे अलग ड्रामा सीरीज है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को ज़रूर से देखना। जहाँ मोमो कहती है, प्लीज़ दादी मुझे इस तरीके से ना ले जाए, मैंने कुछ भी नहीं गलत किया है। और वो बेचारी बच्ची काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। यहाँ पे कहती है, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम और उसका होने वाला बेबी डेंजर्स में है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें मार डालूँगी अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हुआ तो। जहाँ डॉक्टर है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम यान होता है और कहती है, आई एम सॉरी मैम, अनफॉर्चुनेटली मैं आपके ग्रैंडसन को नहीं बचा और आपकी वाइफ को फ़िलहाल तो रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब मोमो के जो फादर थे उन्हें एक बेटा चाहिए था जो कि बेबी मोमो गर्ल थी, वो उन्हें हेट इस वजह से करते थे और जो बेटा हो रहा था वो भी मर चुका था मोमो की वजह से। अब यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। तभी यान की नज़र उस छोटी सी बच्ची मोमो पे पड़ती है, जहाँ वो दौड़ के जाती है उसके पास, कहती है, हे बेबी तुम ठीक तो। मोमो काफ़ी रोती है फ्रेंड, क्योंकि एक छोटी सी बच्चे को इस तरीके का टॉर्चर उसे क्या समझ में आएगा, उसके साथ क्या हो रहा है। जहाँ देखती है यान उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा निशान हुए हुए होते हैं चोट के। यहाँ पे समझ जाती है यान की मोमो के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहती है उसकी मॉम की ये सब इस मनहूस की वजह से हो रहा है और इसे इस दुनिया में तो आना ही नहीं चाहिए था, ये मर जाती तो अच्छा होता, तो आज मेरा पोता भी ज़िंदा होता। यहाँ पे उसके फादर भी मोमो पे ब्लेम डालते हैं और इतना मारते हैं। जहाँ यान बोलती है, क्या आप पागल हो चुके हैं? एक छोटी सी बच्चे के लिए एक बेटा ना हो गया उसके वजह से आप उसे इतना मारेंगे? ये आपकी ज़िंदगी है, क्या आपको इसके बारे में सोच नहीं है? जहाँ कहते हैं, ए डॉक्टर अपने काम से मतलब रखना, मेरी बेटी है और मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ, तुम कौन होती हो इसे रोकने वाली? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे मोमो को ऐसा फर्स्ट टाइम एहसास होता है कि कोई उसके लिए है। अब यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट जी देखने को मिला। मोमो के फादर जब यान को पुश करते हैं तो जी वहाँ आ जाता है उसे बचाने के लिए। और यहाँ पे यान जो है देखती है जी को, वो बोलती है आई एम सॉरी, और यहाँ पे इतना कह के वो उससे हट जाती है। जहाँ इन दोनों फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है, यहाँ मोमो कहती है कि आंट मुझे सेव करो। जहाँ कहती है डोंट वरी, तुम मत सोचना, मैं तुम्हें बचा लूँगी। यहाँ पे वो उसके फादर को ले जाने नहीं देती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है और तुम इस तरीके से मेरी बच्ची पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो। जहाँ यान कहती है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती की बात करें, आप अपने बच्चे को किस तरीके से मार रहे हैं, क्या आप वो देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है अगर वो मर जाएगी, अगर आपने कुछ दिन और इस तरीके से इस बच्ची पर टॉर्चर किया तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मिस्टर मेरी बात काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा यान करने लगती है। जहाँ जी कहता है बस बहुत हुआ, खुद को संभालो। यहाँ पे कहती है पर मैं कैसे संभालूँ? यहाँ पे उसकी दादी भी काफ़ी चिल्लाने लगती है डॉक्टर के ऊपर और यहाँ से कहती है जाओ मोमो को लेकर चलो बेटा घर। यहाँ पे दादी चली जाती है, ठीक उसके पीछे चला जाता है उसका बेटा और यहाँ पे वो अपनी डॉटर मोमो को भी लेके जा रहा होता है। जहाँ यान नहीं जाने देती है, लेकिन जी उसे रोक लेता है, कहता है क्या तुम्हें मरना है क्या? तुम्हें पता है ना वो लोग किस तरीके के इंसान हैं और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। क्योंकि फ्रेंड फादर सुसान जो है फ्रेंड वो काफ़ी पावरफुल आदमी है और चाइना के सबसे बड़े कंपनी में से एक है। यहाँ पे कहती है यान क्या मैं उस बच्ची को ऐसे ही जाने दूँ? जहाँ कहता है जी तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे वो भी छोड़ देती है कि क्या करे, इन लोगों के मुंह कौन लगे। अब यहाँ पे मोमो काफ़ी रोती है। जहाँ उसके फादर सुसान कहते हैं अगर तुमने एक आवाज़ अपनी मुंह से निकाली और इसी तरीके से रोती रही तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा जो कि कभी किसी ने किया नहीं हो। और अपना बेल्ट निकालते हैं और उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को मारने लगते हैं। कितना गलत है फ्रेंड, एक छोटे से मासूम बच्चे को मारना। अगर वो बेटी है तो क्या हुआ, सब कुछ बेटा ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, क्या बेटी इम्पोर्टेंट नहीं है? बेटी आजकल क्या कुछ नहीं कर रही है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। यहाँ पे वो उसे इतना मारते और कहती हैं कि चुप हो जा वरना मैं तुझे इतना मारूंगा जब तक कि तू मर नहीं जाती है। और यहाँ पे उसको घसीटते हुए छोटी सी बच्ची मोमो को
वो लेके बाहर जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, जहाँ मोमो चिल्लाती है प्लीज़ डैड ऐसे मत करो, लेकिन फ्रेंड उसका कोई नहीं था। और यहाँ पे उसे ठंड पे कुकुरने के लिए बाहर डस्टबिन के वहाँ फेंक दिया जाता है, जहाँ बच्ची बैठ के एक ही प्रे करती है गॉड से कि काश कोई उसे बचा लेता आके। और ठंड इतनी थी फ्रेंड कि वो काफ़ी ज़्यादा ठिठुर रही होती है उस ठंड में, जहाँ आती है हमारी हीरोइन यान और कहती है मोमो तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुम ठीक हो। यहाँ कहती है मोमो आंखें खोलो। बच्चा फ्रेंड कैसे आंखें खोलेगी, उसके साथ इतना टॉर्चर इतना हो रहा था। तभी यहाँ पे उसके डैड आते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रही हो लड़की यहाँ आके, तुम मेरी बेटी को किडनैप कर रही हो। जहाँ कहती है तुम्हारे इस बिहेवियर से आज तुम्हारी बेटी को ये हाल हो रहा है। यहाँ पे कहती है मैं कंप्लेन कर दूंगा, अगर तुमने मेरी डॉटर को छूने की भी कोशिश की तो उसे तुम यहाँ से किडनैप करना चाहती हो। मुझे पता है तुम जैसे लोग को और थप्पड़ मारते थे, क्योंकि फ्रेंड सुशांत को पता था कि वो मोमो को बचा रही थी, लेकिन वो चाहता था कि उसकी बेटी मर जाए, लेकिन उसे बचाना चाहती थी। तभी हमारा वहाँ हीरो जी एंट्री होता है और यहाँ पे ये क्या रिश्ता है आखिर फ्रेंड सुशांत का, तो यहाँ पे हमें पता चलता है जी और सुशांत दोनों भाई हैं। और यहाँ पे जब जी अपनी भतीजी को देखता है मोमो को, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है और जाता है और कहता है देखो बेटा अंकल आ गए हैं, आंखें खोलो। जी कहता है यहाँ पे अंकल है तुम्हारे अंकल जी, आंखें खोलो। मोमो यहाँ पे कहती है यार ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा कोल्ड में ठुठुर गई है और इसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बिल्कुल कोल्ड हो गई, हमें इमिडिएटली से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जहाँ सुशांत रोकता है, लेकिन जी कहता है अगर भाई तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पे यान कहती है अब देखना मैं तुम्हारे साथ सुशांत क्या करती हूँ। तुमने एक बच्ची को, एक लड़की को इस तरीके का तुमने टॉर्चर किया जो तुम्हारी बेटी है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है। तो आप लोग बताना फ्रेंड कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना।